चरवाहा हृदय। क्या आपके पास एक चरवाहे का हृदय है? मसीही अगुवा पद में और कुछ भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। मसीही अगुवे के विभिन्न बाइबल विवरण है। उन्हें चौकसी करने वाला पहरुआ होना है। परमेश्वर ने यजकेल से कहा कि उसने उसे इस्राएल के लिए 2 कर्तव्यों के साथ एक पहरुआ ठहराया है। परमेश्वर से वचन सुनना और लोगों को परमेश्वर का संदेश देना। यजकेल 3:17। 30 अध्याय पश्चात परमेश्वर ने वही बुनियादी संदेश दोहराया। वह फिर कहता गया कि अगुवा जिम्मेदार था कि परमेश्वर की चेतावनी और संदेश हर एक जन पर्याप्त रूप से जान ले। यदि वह परमेश्वर का संदेश देने में असफल रहता है, परमेश्वर उसे लोगों के लहू के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। यशायाह 62:6 में परमेश्वर ने पहरुए की भूमिका में मध्यस्थता की प्रार्थना करने की जिम्मेदारी को जोड़ दिया। पुराना नियम की अवधि में वास्तव में कोई पासवान नहीं थे। यद्यपि परमेश्वर द्वारा चुने गए भविष्यवक्ता और राजाओं ने समय समय पर पहरुए की कुछ भूमिकाओं का अभ्यास किया। चरवाहा एक अन्य शब्द था जो पुराना नियम के समयों में अगुवों की आत्मिक जिम्मेदारी के लिए उपयोग हुआ। परमेश्वर चाहता है कि एक मसीही कार्यकर्ता के नाते आपके पास एक चरवाहे का हृदय हो। प्रत्येक अगुवा अपने प्रभाव व देखभाल के अधीन सभी लोगों की चरवाही करने के लिए जिम्मेदार है। एक स्थानीय कलीसिया में प्रत्येक अध्यक्ष, एल्डर तथा डिकन चरवाही की कुछ जिम्मेदारी बांटता है। प्रत्येक संडे स्कूल टीचर या कलीसिया समूह का एक अगुवा की इसी के समान जिम्मेदारी है। एक मसीही संप्रदाय का बिशप या मसीही संस्थान का महाप्रबंधक उसकी देखरेख के नीचे पासवानों या मसीही कार्यकर्ताओं की चरवाही करने का जिम्मेदार है। परमेश्वर के लोगों के मध्य चरवाही एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक भूमिका है। किसी सीमा तक प्रत्येक मसीही उसकी चरवाही में सहायता करने को जिम्मेदार है, जो विश्वास में छोटे हैं और उनकी भी जो उम्र में छोटे हैं। यीशु आदर्श चरवाहा। परमेश्वर के पास एक चरवाहे का हृदय है। मूसा ने अपने गीत में परमेश्वर को उसके लोगों का चरवाहा कहा। उत्पत्ति 49:24 में दाऊद ने परमेश्वर के विषय में कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन संहिता 23:1 में चरवाहे का उसका भजन परमेश्वर हमारा चरवाहा कैसे है, और इस महिमित सच्चाई के कारण जो निश्चयता हमारे पास है उसका खाका खींचना है। भजन संग्रह 80 के लेखक ने चरवाहे परमेश्वर से प्रार्थना की जो उसके लोगों की एक झुंड के समान अगुवाई करता है। भजन संहिता 80:1 में। और यशायाह आनंदित होता है कि परमेश्वर प्रभुसत्ता संपन्न प्रभु के पास एक चरवाहे का हृदय है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में ले रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे से ले चलेगा। यशायाह 40:11 में। और यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर उसकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। यिर्मयाह 31:10 में। और बारंबार पुराना नियम में जब उनके मानव चरवाहों ने उन्हें निराश किया, परमेश्वर ने अपने प्रभुत्व के अधिकार को हाथ में लिया और हस्तक्षेप करने की प्रतीक्षा दी। यिर्मयाह 23:4, यजकेल 34:11-16 और 23, जकरिया 10:3 में। और फिर यूहन्ना 10 में यीशु उद्घोषणा करता है कि अच्छा चरवाहा वह है
जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, वह पुराने नियम की सभी प्रतिज्ञाएं और उसके स्वयं के दृष्टांत यूहन्ना 10:2-5 में विश्वास योग्य चरवाहे की भूमिका का जो खाका खींचा गया है पूरा करेगा। भेड़े उसका शब्द सुनती है, वे उसकी आवाज पहचानती है, लेकिन नकली या झूठे चरवाहा की नहीं। वह उसकी सभी भेड़ों का व्यक्तिगत रूप से जानता है और प्रत्येक को उसके अपने नाम से बुलाता है। यह हमारे लिए उसकी अंतरंग ज्ञान और हमारे लिए उसके प्रेम को व्यक्त करता है। इसमें वह आज के उसके सभी अगुओं के लिए नमूना चरवाहा है। आदर्शतः प्रत्येक पासवान, संडे स्कूल टीचर और कलीसिया के अगुए को जो उनके अधीन है, उनमें से प्रत्येक को नाम से एक विस्तृत रूप में और व्यक्तिगत रूप से जानना चाहिए। क्या आप जानते हैं, वह उनकी उस और अगुवाई करता है जहां उनकी आवश्यकता की आपूर्ति होती है। वह उनकी प्रत्येक आवश्यकता के लिए जिम्मेदार है और विशेषता मार्गदर्शन की उनके निरंतर आवश्यकता। क्या आप आपके लोगों की सभी आत्मिक आवश्यकताओं की पूरी उपलब्ध या प्रबंध कर रहे हैं? वह उनकी आज्ञा आगे चलता है और वे उसका अनुसरण करती है। वह उस सब का उदाहरण है जो वह सिखाता है। प्रत्येक अगुए और पासवान के लिए उदाहरण चरवाहे के रूप में आपको उस सब का उदाहरण होना चाहिए जो आप सिखाते हैं। उन सभी के लिए जिन्हें आप सिखाते हैं, सभी सच्चाई जो आप प्रस्तुत करते हैं, आपको व्यक्तिगत रूप से नमूना बनना चाहिए। वह आया कि उसकी भेड़ें पूरा बहुतायत का जीवन पाए। वह उसके अपनों के लिए संपूर्ण जीवन की चिंता करता है। आत्मिक जीवन उसकी प्राथमिक चिंता है, किंतु संपूर्ण जीवन का प्रभु होने के नाते मसीह संपूर्ण जीवन में रुचि रखता है। प्रार्थना संपूर्ण जीवन को संभाल लेने के लिए है। मार्गदर्शन जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। जीवन का प्रत्येक तथा कथित सांसारिक पहलू ऐसा जिया जा सकता है जो आत्मिकता के साथ अनुकूल हो। इसी तरह परमेश्वर के लोगों का चरवाहा अगुवा के रूप में आपको मसीहा की प्राथमिकताओं का अनुसरण करना चाहिए। आत्मिक को सदैव अग्रता मिलना चाहिए, किंतु किसी भी अन्य आवश्यकता को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। एक चरवाहे के नाते आपको आवश्यकता है कि आपके लोगों के सभी आनंदों, दुखों, सफलताओं, असफलताओं, घावों, चोटों और आवश्यकताओं से भली भांति परिचित रहे। या तो स्थानीय कलीसिया को ऐसे आकार का होना चाहिए जहां ये किया जा सके, अन्यथा कलीसिया को उपचरवाहों के लिए पूरा प्रबंध करना चाहिए, जो प्रत्येक सप्ताह अपेक्षाकृत छोटे चरवाहा समूह से मिलते हैं और जो अपने समूह में के कभी सभी का अंतर्गत विवरण जानते हैं। बदले में उन्हें सभी अत्यावश्यक प्रार्थना आवश्यकताओं को वरिष्ठ चरवाहे समूह तक पहुंचाना चाहिए या संपूर्ण चरवाहा समूह को। प्रत्येक विश्वासी का एक जिम्मेदार चरवाहा होना चाहिए जो उसे नाम से जानता है, उसके लिए नाम लेकर प्रार्थना करता है और प्रसन्नता से जितने उचित है अपने जीवन के विवरण बांटता है। प्रार्थना की यह भरपूरी और मार्गदर्शन प्रत्येक सदस्य के संपूर्ण जीवन के लिए उपलब्ध होना चाहिए। कोरिया में मैंने पाया कि OMS इंटरनेशनल, जिसके साथ मैंने लगभग 50 वर्ष तक सेवा की है, द्वारा स्थापित कोरिया इनवाइजिलिकल चर्च के कई अपेक्षाकृत बड़े चर्चों के पास प्रत्येक सप्ताह उसकी चर्च पत्रिका में विस्तृत आंकड़े होते हैं। स्थानीय कलीसिया को 10 या 20 लोगों के चरवाहा समूह में बांट दिया गया है। प्रत्येक का अपना
निर्धारित चरवाहा है जो साप्ताहिक समूह प्रार्थना सभा आयोजित करता है और जो अपने समूह में के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आंकड़ा एकत्र करता है। सभाएं जिसमें उपस्थित रहा समूह सभा में उस सप्ताह दी गई भेंट, उस सप्ताह में पढ़े गए बाइबल के अध्यायों की संख्या, उस सप्ताह मसीहा के लिए जीते गए प्राणों की संख्या। चर्च पत्रिका प्रत्येक सप्ताह ये सूचना प्रत्येक समूह के लिए देती है और समग्र रूप से चर्च के लिए कुल योग। प्रत्येक चरवाहे को किसी के बीमार होने के बारे में और अपने समूह में अत्यावश्यक प्रार्थना निवेदन आवश्यक रूप से पासवान को सूचित करना चाहिए। मैंने एक पासवान से पूछा कि एक विशेष सांख्यिकी आंकड़े ने क्या रिपोर्ट दी। उसने उत्तर दिया, आप जानते हैं कि एक गर्भवती स्त्री के साथ कैसा होता है। ये उद्धार न पाए हुए लोग हैं जिन्हें एक समूह विशेष अपने हृदयों के ऊपर ऐसे ठार उठाए हुए हैं जैसे कि एक गर्भवती स्त्री अपने यीशु को उसके जन्म होने तक उठाए रहती है। प्रत्येक समूह ऐसे थे मानो एक या अधिक प्राणों के साथ गर्भवती हो। अच्छा चरवाहा वो है। यीशु ने ये महत्वपूर्ण दावा दोहराया। हर बार उसने एक महत्वपूर्ण कथन जोड़ा जो किसी भी अच्छे चरवाहे के मामले में सच होना चाहिए। प्रत्येक मसीही चरवाहे को एक अच्छा चरवाहा होना चाहिए। मसीहा अच्छा चरवाहा है क्योंकि वह भेड़ों के लिए उसका प्राण देता है। यूहन्ना 10 का 10 और 15। उसने यह 2 तरीकों से किया। उसने स्वयं को पूरी तरह और सदैव उसके अपनों के लिए उसकी सेवकाई में खर्च कर दिया। इस तरह उसने उसके जीवन का प्रत्येक दिन दे दिया। संपूर्ण देहधारण उसके प्राण का एक दे देना था। उसने अपना प्राण को अंतिम अंश तक भी दे दिया। वह अपनी भेड़ों के लिए मरने से नहीं हिचकिचाया। एक मसीही चरवाहे के नाते आपको अपना प्राण आपके लोगों के लिए प्रतिदिन दे देने को इच्छुक होना चाहिए। आपको उनकी खातिर प्रतिदिन स्वयं का इनकार करना चाहिए। जो आनंद करते हैं उनके साथ आपको आनंदित होना चाहिए और जो रोते हैं उनके साथ रोना चाहिए। रोमियो 12 के 15। आपको उनके ऊपर जो आप करते हैं दुखी होना और अंदरूनी तौर पर जलना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 11 के 29। आपको हर एक के साथ जो दुर्बल है दुर्बल महसूस करना चाहिए, लेकिन यदि सताव के समय में यह आवश्यक होता है तो आपको अपने प्राण देकर भी आपके लोगों की रक्षा के लिए इच्छुक रहना चाहिए। मसीहा अच्छा चरवाहा है कि मसीहा अच्छा चरवाहा भी है क्योंकि वह अपनी भेड़ों को जानता है और उसकी भेड़ें उसे जानती है। कितनी महत्वपूर्ण से वह उन्हें जानता है, उतनी ही महत्वपूर्णता से जितना वह पिता को जानता और जितनी पूर्णता से पिता उसे जानता है। एक बार फिर यीशु आदर्श है उसके सभी उपचरवाहों के लिए उदाहरण। आप एक व्यक्ति के पूर्ण रूपेण चरवाहे नहीं है जिसे आप नहीं जानते हैं और आपकी भेड़ों को ये महसूस करने की आवश्यकता है कि वह आपको जानता है। केवल तब ही आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और केवल तब ही वह आप पर भरोसा कर सकते हैं। उन्हें आपके हृदय की धड़कन जानने की आवश्यकता है। वे उनके प्रति आपकी चरवाहे की पूर्ण सेवकाई को ग्रहण नहीं कर सकते जब तक कि वे आपको न जाने। अगुवापद या किसी भी प्रकार की चरवाहे की सेवकाई की कुंजी आपके लोगों की जानकारी है। केवल तब ही उनके लिए आपकी चिंता प्रभावकारी हो सकता है। केवल तब ही उनके लिए आपका प्रेम व्यक्तिगत और पूर्णतः घनिष्ठ संबंध स्थापित करने वाला हो सकता है। एक चरवाहे के हृदय में एक प्रबल व्यक्तिगत आयम और अभिन्नता होना चाहिए। इस अध्याय में 2 बार यीशु कहते हैं कि वह अपने भेड़ों को जानता है। वे कहते हैं यह चरवाहे की भूमिका है, अति महत्वपूर्ण है। आपका एक व्यक्ति
को जानने का एकमात्र तरीका है कि उसके साथ हो, उसके लिए उपलब्ध हो, और जब उसे आपकी आवश्यकता होती है, जहां वो है वहां चाहिए परमेश्वर आपके लोगों को पर्याप्त रूप से जानने में आपकी सहायता करे। आमीन।